आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और टॉपिक है ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और रिवीजन भी आप लोगों ने इस टॉपिक का कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? शत्रुदी, यहाँ पर शत्रुदी कर लीजिए, या फिर विपाशा, या फिर वितस्ता, या फिर परुष्णी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है परुष्णी। ठीक है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। और ये युद्ध किस लिए लड़ा गया था? दशराज युद्ध ये उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। राजा सुदास जो कि भरत वंश के थे, इनकी जीत हुई थी और पूर्वों की जो संयुक्त सेना थी वो पराजित हुई थी। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या दिया गया? सूची फर्स्ट है नदियों के प्राचीन नाम और ये आधुनिक नाम। सरस्वती, परुष्णी, शत्रुदी, विपाशा, राबी, ब्यास, सतलज, झेलम, घग्गर, हागर। इसका हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। सरस्वती का घग्गर और फिर परुष्णी का हो जाएगा राबी। तो यहां पर हम देखें बी का 1, तो बी का 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब बचा बी और सी। तो जब हम लोग ए का घग्गर हकरा है ना, तो बी का 5 है, तो यहाँ 5 है नहीं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। बाकी आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। और शत्रुदी का क्या हो जाएगा? सतलज। विपाशा का हो जाएगा ब्यास। क्वेश्चन नंबर 3, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, या फिर मनुस्मृति में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद ये चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। 10 मंडल है इसमें, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में? ये 3रे मंडल में है। ठीक, और किसको समर्पित है ये? सूर्य देवता को, सूर्य देवता को समर्पित है। अगर देखें तो ये जो ऋग्वेद है इसकी मूल लिपि क्या है? तो ब्राह्मी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे दिया गया कि गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण, या फिर छांदोग्य उपनिषद? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और गंगा नदी का 1 बार हुआ है। ठीक, जाह्नवी। और कौन से मंडल में? 10वें मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट, और ये फिर ब्राह्मण दिया गया सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में वेद, ऋग्वेद, यहां पर यजुर्वेद होगा, यजुर्वेद कर लीजिएगा। सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? कौशिकी ब्राह्मण। तो ए का 2 होगा, ए का 2 कहाँ है? इसमें है, इसमें, तो बी डी कैंसिल। ऑप्शन बचे 2, ए और सी। इसके बाद यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तो बी का 3 हो जाएगा। बाकी अपना आंसर नंबर ए आ गया। ठीक है, यजुर्वेद का होता है कौशिकी और ऐत्रीय ब्राह्मण, एक्स्ट्रा जानकारी अगर हम ले तो। और यजुर्वेद का होता है शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण। और सामवेद का पंचविश, षड्विंश, अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण। और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। ठीक है, आगे दिया गया है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, या फिर वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, या फिर वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद? तो इसका सही आंसर है वैदिक संहिता, इसके बाद ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। और अगर वही हम देखें वेद त्रयी किसको कहते हैं? वेद त्रयी क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद इसमें नहीं है वेद त्रयी में।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? आरण्यक में, या फिर सामवेद में, या फिर यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ठीक है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अर्धव्यु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता? यज्ञीय कर्मकांड, तो ये हो जाएगा ब्रह्मा। अगर हम ऋग्वेद का देखें तो ऋग्वेद का होता और ज्ञाता, ऋग्वेद के ज्ञाता को होता कहते हैं, और सामवेद का उद्गाता, और यजुर्वेद का अर्धव्यु, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर यहाँ पर सोचिए सेकंड से हमको इसको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या होगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऑप्शन नंबर ए का 4। तो यहाँ पर देखिए बी और डी कैंसिल हो गया, ए और सी बचा हमारे पास। सामवेद का हम लोगों को पता है कि संगीत में स्रोत है। ठीक है, संगीत में स्रोत। और इसके बाद बी यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? स्रोत एवं कर्मकांड। अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो बी का क्या है? 2 है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, या फिर कठोपनिषद, या छांदोग्य उपनिषद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो अगर हम देखें छांदोग्य उपनिषद, यहां से 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ लिया गया है। और इसके अलावा अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, और फिर महावीर के 2 सिद्धांत, जी और जीनो 2, ये फिर ये छांदोग्य उपनिषद से लिए गए। और ये कठोप उपनिषद से यम और नचिकेता के व्याख्यान। बाकी ये सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अग्नि के लिए। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? बलिदान, या फिर आनुवांशिक, या फिर बैल, या फिर प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बलि का शब्द क्या है? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। आगे है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी, या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा व्यवसाय। अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय। 4 वर्णों में विभक्त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास में 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, क्वेश्चन आपको ठीक ठाक लग रहे होंगे कि जिस हिसाब से हमारे एग्जाम में आते हैं उसी हिसाब का क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हों, आपके लिए मददगार साबित हो रही हों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और टॉपिक अपना यही रहेगा, ठीक है? इससे रिलेटेड हम अभी और क्वेश्चन को करेंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।